नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। भारत विभाजन के समय जो खेल हिंदुओं ने देखा था, जो नृशंसता हिंदुओं ने सही थी, वही चीज 26/11 में फिर से सही गई और वही चीज इजराइल ने सही। अभी 2 दिन पहले इजराइल ने वही नृशंसता, वही घृणित कार्य जो उनके लोगों के साथ किए गए, वो सब सहा है। कहने में और सुनने में यही आया है कि 900 से लेकर 1000 के बीच करीब लोग मारे जा चुके हैं। मतलब अब जो आंकड़ा सामने आया है वो 900 से 1000 के बीच का है कि जितने लोग मारे गए हैं वो इन्हीं के बीच के हैं। और लगभग अभी भी सुनने में यही आया है कि कुछ 101 लोग अभी भी फिलिस्तीनियों ने कैद कर रखा है, हमास ने कैद कर रखे हैं इजराइल लोगों को, जो वो छोड़ नहीं रहे हैं। अब उसके अंदर हो सकता है कुछ और देश के लोग भी शामिल हों, क्योंकि उनके लिए तो वो सिर्फ काफिर ही हैं। अगर वो यहूदी हैं या वो मुसलमान नहीं हैं तो वो काफिर हैं। अब उसमें चाहे वो हिंदू हो सकते हैं, चाहे वो यहूदी हो सकते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो सकते हैं, वो कोई भी कास्ट के हो सकते हैं, वो कोई भी धर्म के हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए वो काफिर हैं और उन्होंने उसे कैद कर रखा है। खैर, मैं आपको जो बताने जा रही हूं वो ये बताने जा रही हूं कि जो लोग इन लोगों का साथ देते हैं ये उन्हें भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे बहुत से लिबरल लोग हैं, ऐसे बहुत से वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जो इन लोगों को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्रदान करते रहते हैं। ऑक्सीजन देने का मतलब यही है कि बार बार इनके कामों का या तो तारीफ करना या फिर उसको कवर करना। इन्होंने जो किया है उसको गलत ना बोल के ये कहना कि शायद कोई मजबूरी हुई होगी, शायद उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई होगी, शायद उसे भी किसी ने मारा होगा, शायद उसकी भी जमीन को किसी ने हड़पा होगा, इसीलिए उसने ये काम किया। इस तरह से हम इन्हें ऑक्सीजन ही देते हैं। इस तरीके से हम इन्हें ये कवर अप ही करते हैं कि इन्होंने जो भी किया, इन्होंने जो भी गलत काम किया वो सारा सही है। भले ये किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी महिला को, किसी लड़की को बुरी तरीके से उसके हाथ पैर तोड़े, उसे नग्न करें, उसको नोचें, उसको खाएं और उसके बाद उसकी शव के ऊपर बैठकर नाचे गाएं। उसके बाद भी कुछ लिबरल लोग और कुछ वामपंथी लोगों की सोच इनको बचाने में ही लगी रहती है। ऐसे ही एक वामपंथी विचारधारा की एक महिला थी जो कि कनाडा की रहने वाली थी, लेकिन कई सालों से वो गाजा पट्टी के पास ही रहने लगी थी और वहीं पर रहकर शांति दूत की तरह काम कर रही थी। गाजा के लोगों को कहीं ना कहीं इंसाफ देने में, यानी कि गाजा के अंदर पैलेस्टीनी लोगों को इंसाफ देने में लगी हुई थी और शांति स्थापित कर रही थी कि वहां पर वो शांति स्थापना करेगी, हर किसी मसले को आराम से सोल्व करेंगी। यही इजराइल के साथ वो करने में लगी हुई थी। उनका नाम है विवियन सिल्वर। जब इजराइल के ऊपर हमला किया हमास के लोगों ने, हमास के आतंकवादियों ने, तब इनको भी नहीं छोड़ा। कहने को तो ये लिबरल थी, लेकिन इनको भी नहीं छोड़ा क्योंकि ये उनके लिए काफिर थी। सिंपल और सीधी बात, उनके लिए उनका मजहबी ही भाई हो सकता है और कोई नहीं। अगर उनके मजहब का है तो ठीक है, अगर उनके मजहब का नहीं है, भले वो उनके हक के लिए लड़ रहा हो, भले वो उनके लिए कितनी मर्जी तारीफें कर रहा हो, पूरी दुनिया को बैठकर अपनी तारीफें समझा रहा हो, लेकिन उनके लिए वो काफिर है। हमारे देश में जितने भी लिबरल लोग बैठे हैं, जितने भी इनकी तारीफों में लगे रहते हैं, भले वो रविश कुमार हो, भले वो कोई मर्जी हो, भले वो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ही हो। आप सबको शायद पता नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ पास किए हैं, कुछ पारित किए हैं, कुछ ऐसे कानून पारित किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम फिलिस्तीन का साथ देते हैं और कुछ ऐसे एक निकाला है उन्होंने, पूरा एजेंडा साइड टाइप का निकाला है। उन्होंने कहा है कि हम किस किस तरीके से उनको साथ दे सकते हैं, तो वो ऐसे पूरी एक लिस्ट सी निकाली है उन्होंने। तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि कोई कितना भी साथ दे दे, इनके लिए इनका मियां भाई ही सब कुछ है। कोई मियां भाई है तो इनका है,
इनके लिए इनकी खुद की महिलाएं ही इनके लिए कुछ नहीं होती, ये उनको ही नोच नोच के खा जाते हैं। ये आपको तो क्या छोड़ेंगे, चाहे वो कोई महिला, चाहे वो विवियन सिल्वर हो, चाहे वो कोई मर्जी हो। नोरा नाम की एक महिला के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया वो साफ वीडियो में दिखता है। ऐसे कितनी ही वीडियो है जो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन उन वीडियो को देखकर एक कहते हैं ना, एक राक्षस का रूप, एक भयानक रूप कैसा होता है साफ देख के पता लगता है। हमास ने जब इजराइल पर हमला किया, उन्होंने उस 12 घंटे के अंतराल के अंदर न जाने क्या क्या नहीं लूटा, कितने कितने लोगों को कैसे कैसे करके मारा है। आप अंदाजा लगाइए, बिल्कुल वैसा अंदाजा लगाइए जब विभाजन के समय उन्होंने, जब डायरेक्ट एक्शन डे का जो दिन था, जब कहा गया था डायरेक्ट एक्शन डे, जिसमें हिंदुओं को बताया तक नहीं गया था कि डायरेक्ट एक्शन डे उनके ऊपर होने वाला है। उनके पास अपने आप को बचाने के लिए कोई हथियार नहीं थे, लेकिन उनको मारा गया, काटा गया, नोचा गया। उनके बाप, भाई, उनकी बहनें, उनकी माताएं, सबको मारा गया था। बिल्कुल वैसा ही नजारा था। आप ये मान के चलिए यदि उनके मान लो 900 के करीब अगर लोग मरे हैं, तो हमारे यहाँ पर लगभग ये लगा लीजिए हमारी आबादी के 1.5 से 2 लाख के बीच लोग मरे हैं, और उन लोगों के साथ ये नृशंसता की गई है। आप सोच सकते हैं कि क्या क्या हुआ होगा। इजराइल क्यों ना हमला करे, इजराइल क्यों ना जवाब दे वापिस। वो जवाब दे रहा है तो सही कर रहा है, क्योंकि उनके लोगों के साथ जो नृशंसता हुई है वो देखी तक नहीं जा रही है, और पूरी दुनिया की सिंपैथी उनके साथ है, क्योंकि हमला उनके ऊपर हुआ है। इसी बीच कई लोग ऐसे भी आए हैं जो ये बचाव कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन की ये जमीन थी जिसको इजराइल ने हड़पा था। अरे इजराइल ने हड़पा था, फिलिस्तीन की जमीन थी। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि अगर आज भारत पाकिस्तान पर हमला करता है या अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जमीन को वापस लेने की कोशिश करता है और भारत फिर से अपना हक जमा लेता है, फिर पाकिस्तान कई सालों के बाद जाके ये कह दे कि यह तो पाकिस्तान की जमीन थी। अरे वो थी तो भारत की ही ना, वो शुरू से भारत की ही भूमि रही है। अगर पाकिस्तान ने कभी छीन लिया, पाकिस्तान को गिफ्ट में किसी ने दे दी, हमारे ये राजनेताओं ने अगर गिफ्ट में दे दी पाकिस्तान को, वो थी तो भारत की ही। कभी भारत वापस ले लेगा तो ये तो नहीं कि पाकिस्तान की होगी वो जमीन। सिर्फ वैसे ही सेम बात यही है कि वो है तो यहूदियों का ही प्लेस, वो जमीन, वो सारी भूमि जो है वो यहूदियों की ही है, और यहूदी मतलब इजराइल की ही है। इजराइल ने अगर अपना प्लेस खुद वापस लिया तो क्या बुरा किया, वो अपने प्लेस के लिए ही लड़ रहा है, और अपने प्लेस के लिए ही हर कोई लड़ता है। किसी और पर सिर्फ यही लोग कब्जा करते हैं, और कोई ऐसा कास्ट नहीं जो करती है। सिर्फ यही लोग हैं जो किसी और के प्लेस पर कब्जा करते हैं और फिर उसको बताते हैं कि हाय ये तो मेरी है, हाय ये तो मेरी है, और ऐसे ऐसे रोना करते हैं। खैर, आपका इन लिब्रांडोस के बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर प्रकट कीजिएगा। ये किसी को नहीं छोड़ते, ये मुझे पता है, ये उन हिंदू लोगों को पता है जिन्होंने ये चीज सही है, या जिनके परिवार ने ये कहानियां सही हैं, या जिनके परिवार में आज भी उनके दादा, उनके परदादाओं की बातें आज भी गूंजती हैं। जो जागे हुए हैं उन्हें मालूम है कि ये किसी को नहीं छोड़ते, ये किसी के सगे नहीं होते, सिर्फ अपने मियां भाई के सगे होते हैं ये लोग। इसीलिए हमें ये मालूम है, हम जागे हुए हैं। आप सबके क्या विचार है, कृपया करके कमेंट में अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।